एक लग जा एकदम साथ हेलो ये पॉकेट में इसका ये और पॉकेट में पॉकेट में ये बेल्ट हां then you do your class Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मास्क निकाल क्लास के लिए करना है मास्क Good morning, sir. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लाइट बेटा मास्क को रिमूव तो पढ़ा रहे हैं ना कौन डालने का मास्क आज Good आज morning, sir. आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज लाइट? जिसको आंसर आता है रेज हैंड कीजिए। ओके मैं बताता हूँ। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपने देखा होगा अगर हमारे पास कोई टॉर्च है, इसमें एक बल्ब रहता है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इस लाइट निकलती है, ये लाइट होती है। आप अपना मोबाइल में टॉर्च भी ऑन करेंगे तो उसमें भी लाइट ही होती है। और लाइट बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप टॉर्च ऑन करते हैं देखते हैं आपकी लाइट तुरंत एकदम दीवार पे पहुंच जाती है। मतलब इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। ओके फिर अगर लाइट मिरर पे अगर स्ट्राइक होती है तो क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? सर वो रिफ्लेक्ट होती है। सर अगर लाइट मिरर पे चल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ये मान लीजिए मिरर है, हमने एक लाइट रे इस पे डाली तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके रिफ्लेक्ट होने के बहुत सारे 3 लॉज हैं। पहला लॉ ये है कि ये नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर रहती है मिरर से 90 डिग्री पे। ये इमेजिनरी नॉर्मल होती है। और अगर हम जब लाइट रे स्ट्राइक होती है मिरर पे फिर रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। समझ आया सबको? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ये मैंने यहाँ पे आई लिखा है कि आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर एक डाउट है, यस अगर मिरर के पीछे कुछ पेंट नहीं किया गया तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगी? नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो रिफ्रैक्ट होती है। अगर मान लीजिए मिरर नहीं है, कोई कांच का टुकड़ा है मान लीजिए जिसमें पीछे कोई पेंट नहीं है तो लाइट यहाँ से सीधी ऐसे निकलती है। रिफ्लेक्शन के लॉज आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमारे रिफ्लेक्शन के ही लॉज हैं। ये पीछे कोटिंग रहती है सिल्वर कोटिंग, इसके कारण लाइट रिफ्लेक्ट करती है।
सर लेकिन इसमें सिल्वर कलर क्यों पेंट किए जाते हैं, व्हाइट वगैरह क्यों नहीं किए जाते? सिल्वर कलर ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इसलिए सिल्वर कलर पेंट किया जाता है। ओके सर। इसके लॉज है। पहला लॉ ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिगर बनाता हूं। ये एंगल, ये रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो नॉर्मल के साथ जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। अगर अगर लाइट को ऐसे भी डाल देंगे तो भी ये इक्वल ही होगा हर तरफ से। और इसका सेकंड लॉ है, रिफ्लेक्टेड रे the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. Means अगर ये लाइट यहाँ पे आती है तो ये नहीं कि लाइट टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी चल जाएगी, एकदम सेम प्लेन, मतलब एकदम सीधी में एकदम सारी लाइट रेज नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट तीनों एकदम बराबर है। सर जो लाइट आ रही होती है उसे इंसिडेंट रेज बोलते हैं। यस, जो लाइट आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे, और जो लाइट बाउंस बैक हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड। और थर्ड लॉ है, थर्ड डिसिप्लिन लॉज है। आपने देखा होगा अगर हम कभी वाटर में भी अपनी फेस को देखते हैं तो आप मतलब उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, वो भी प्लेन सरफेस होता है और वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है। और एक किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, अगर इसमें अगर पीछे सिल्वर कोटिंग नहीं करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसके अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मींस उसके आर-पार चल जाएगी। ये ग्लास स्लैब है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं, इसमें अगर कोई लाइट में पास होगी तो वो उसके अंदर चल जाएगी। कोई बता सकता है हम रिफ्लेक्शन कहाँ-कहाँ देख सकते हैं डेली लाइफ में? जिसको आंसर आता है रेज हैंड कीजिए। हेलो, हाँ रितेश कुमार मेघवाल, बताइए आंसर। तो मिरर में। यस, मिरर में, और वाटर में भी देख सकते हैं आप, देखिए एक बार। सर इन वाटर। यस, वाटर आल्सो। और भी बता सकते हैं, और भी एग्जांपल? आपने अपने घर पे शाइनी यूटेंसिल्स देखे होंगे, मतलब कोई स्पून, कोई बर्तन, उसमें भी आप देखिए उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। यस सर, स्टील यूटेंसिल्स। यस यस, वेरी गुड। आपको रेनबो पता है? रेनबो यस सर। यस सर। कितने कलर्स होते हैं? 7। 7। कलर के नाम बता सकता है कोई? ये कलर्स होते हैं, इसको बी से सर वॉयलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
सर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. ये कलर्स होता है. सर इन सब का शॉर्ट फॉर्म है ROYGBIV. ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं VIBGYO. विब्योर बोलते हैं इसको VIBGYO. ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप इजीली याद कर सकते हैं. ठीक है, बता सकते हैं. प्रिज्म. यस, जब प्रिज्म से कोई सी भी लाइट निकलती है तो वो रेनबो कलर में दिखाई देती है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आपको भी सवाल है. इसमें कोई भी लाइट नहीं, ओनली व्हाइट कलर की लाइट है. मान लीजिए सनलाइट भी होती है, सनलाइट व्हाइट नहीं होती है एक्चुअली. वो येलो, आपको लगता होगा कि वो येलो कलर की, जबकि येलो कलर नहीं, वो व्हाइट कलर ही होता है. हम येलो कलर जल्दी हमारे आंखों के पास रीच करता है, इसमें हमको येलो कलर की दिखती है. जैसे ये व्हाइट लाइट है, ये हमने डाली तो इसके अंदर जो 7 कलर्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे. ये ऐसे स्प्लिट होके निकलेंगे. और इनका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा. सबसे ऊपर आएगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज. रेड सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है, इसकी वेवलेंथ इसलिए सबसे ज्यादा होती है. ये वेवलेंथ आपके हायर क्लासेस में आएगा, मैं सिर्फ आपको जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं. रेड कलर सबसे नीचे आता है. आपने देखा होगा कोई सिग्नल बोर्ड या डेंजर बोर्ड या कोई ट्रैफिक के बोर्ड्स रेड कलर में ही रहते हैं. पता है आपको क्यों रेड कलर में रहते हैं? सर स्टॉप होने के लिए. और कोई एनी अदर? सर डेंजर के लिए. डेंजर के लिए क्यों यूज होता है रेड कलर? सर क्योंकि वो बहुत दूर से देखा जा सकता है. यस, वो दूर से क्यों देखा जा सकता है? ये लाइट के सबसे, देखो ये लाइट कितनी ज्यादा बेंड होगी, ये लाइट सीधी सीधी निकलती है, कम बेंड होगी, इसलिए हमारी आंखों को सीधे रीच कर लेती है. आगे सबको समझ? यस सर. यस सर. ओके. और लाइट की एक प्रॉपर्टी है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन कहते हैं इसको. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. आपने देखा होगा कभी हम मोबाइल की फ्लैश लाइट या टॉर्च ऑन करते हैं, लाइट हमेशा सीधी ही जाती है, कभी मुड़ती हुई देखी है? यस सर. लाइट को सी मोड़ने का ये बहुत, लाइट मुड़ती नहीं है, सिर्फ एक ही उसका है कि लाइट सिर्फ कोई शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तभी वो बेंड होगी, या फिर कोई ग्लास स्लैब है तभी वो थोड़ी सी बेंड होती है. कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है उसमें बेंड होती है. आगे एक तो सबको समझ? यस सर. कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. नो डाउट सर. नो डाउट सर. यस रितेश, आपने रेज हैंड किया, कुछ पूछना है? यस सर. सर मैंने इधर पढ़ा है कि रेनबो कलर्स में जो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट किसी कलर में होता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर में, फोटोसिंथेसिस में ऐसा प्रोसेस होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर में है तो वो ज्यादातर लाइट, ग्रीन कलर की जो लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा. यस, ऐसा ही होता है. पर आपने देखा होगा प्लांट्स में, मोस्ट प्लांट्स में वो लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करते हैं. आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, उसमें फोटोसिंथेसिस, यस सर. यस सर. क्लोरोफिल होता है उसमें, वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है उसके लिए. और आपकी बुक खोलिए, उसमें और कौन सा टॉपिक है? मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली, उसमें कोई टॉपिक है तो लाइट का बता दीजिए.
नो सर, वो मतलब वो बुक में तो नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं, वो हाई लेवल बुक में पढ़ा था मैंने। हाँ हाँ ओके, नहीं मैं एनसीईआरटी का पूछ रहा हूँ, कोई और टॉपिक जो अभी मैंने नहीं बताया या कुछ और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ? पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस बता दूंगा अगर समझ नहीं आया तो। सॉइल है। यस, सॉइल। सर सर वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ, आपने 10th क्लास का क्वेश्चन पूछा। वेवलेंथ, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो कम बेंड होता है और हमारी आंखों में रीच करता है। वायलेट की बहुत कम होती है वेवलेंथ, इसलिए बहुत ज्यादा बेंड कर देता है। लाइट, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लाइट को एक सिर्फ रे नहीं मान के, वो पार्टिकल्स होते हैं लाइट में, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब लाइट ज्यादा इस तरह से ट्रैवल करती है, उसकी मीन ज्यादा वेवलेंथ, रेड कलर इसलिए मुझे पता है डेंजर के लिए यूज होता है, वो सीधे सीधे हमारे आंखों में ट्रैवल करता है, इसलिए हमको आसानी से दिख जाता है। और जैसे ये मिरर है, आपने अपने आप को आप अपने सामने मिरर रखिए और अपने आप को देखिए। आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से मान लीजिए ये जो डिस्टेंस होगा वो इमेज का फॉर्म होगी, कोई बता सकता है मुझे? ओके मैं बता रहा हूँ। आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, तो आपकी इमेज ही अपने रूम की मिरर के अंदर बन जाएगी। और एक बात आप नोटिस कीजिएगा, ये डिस्टेंस आपका मिरर से जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट भी जो अंदर बनेगा वो भी इक्वल डिस्टेंस होगा। मान लीजिए 1 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी आपका 1 मीटर ही डिस्टेंस होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। कुछ डाउट पूछना है इसमें? मिरर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये जो हमारे घर में यूज होता है, हम जिसमें फेस देखते हैं, या जो घर में बड़े बड़े ड्रेसिंग टेबल वगैरह में मिरर्स रहते हैं, उसको प्लेन मिरर कहते हैं। वो प्लेन रहता है, आपने देखा होगा ऐसे सीधा रहता है। यस सर। और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, वो कुछ इस तरह से रहता है। आपने स्पून देखा होगा, स्पून की जो ऐसे उभरी हुई साइड होती है बाहर, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर भी वैसे ही होता है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। आपने कभी स्पून में अपना फेस देखा है, वो कैसा दिखता है? सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है? स्पून की ये सरफेस रहती है, जैसे ये स्पून है, ये जो अंदर वाली सरफेस रहती है, इसमें अगर हम देखते हैं तो सर अगर अंदर वाले में देखते हैं तो हम उल्टे नजर आते हैं, और अगर उल्टे वाले में देखते हैं तो फिर हम मिरर इमेज में दिखता है। यस यस, जब हम उल्टा देखते हैं वो रियल इमेज होता है। जैसे हम यहाँ पे हैं, वो मिरर में हम अगर देखेंगे तो ये इमेज उल्टी फॉर्म होगी सीधी के बजाय। वो सब आप इसके केसेस 10th क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे उल्टी फॉर्म होती है, कैसे सीधी होती है। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि जब कॉन्वेक्स मिरर रहता है ये साइड, इसमें जब लाइट आती है तो इसमें सीधी इमेज फॉर्म होती है। और हम जब प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो आपने देखा है वो इमेज सीधी होती है कि उल्टी होती है? कौन बताया मुझे? प्लेन मिरर में घर में जो मिरर्स रहते हैं लगे हुए, हेलो, सीधी होती है वो इमेज की उल्टी होती है प्लेन मिरर? सर वो मिरर इमेज में होती है, वो उल्टी होती है। उल्टी नहीं होती, वो लैटरल सर इमेज वो होती सीधी होती है। है। हाँ सीधी होती है, सीधी यस सर। सीधी मतलब अपराइट, एकदम सीधी। हम ऐसे खड़े तो ऐसी दिखती है वो, तो इसको इरेक्ट कहते हैं। हम जब सिनेमा वगैरह हॉल में जाते हैं, वो इमेज यहाँ पे प्रोजेक्टर रहता है, उसका आपने देखा होगा वो व्हाइट कलर की स्क्रीन रहती है, उस पे वो दिखाते हैं इमेज।
है ना? देखिए यस सर। वो रियल इमेज होती है। उस जो इमेज स्क्रीन पे दिखाई जा सकती है उसको रियल इमेज कहते हैं, और जो इमेज स्क्रीन पे नहीं दिखाई जा सकती, जैसे मैंने बताया कि हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं दिख रही। यस, आस्क रितेश कुमार। सर हम हॉस्पिटल साइड जाते हैं तो हमको एम्बुलेंस मिलती है, तो सर उधर आगे वैन के आगे लिखा रहता है, वो एम्बुलेंस लिखा तो रहता है पर वो थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कि वो वाटर में होता है, ऐसा क्यों होता है? वो लेटरल इन्वर्जन होता है, जैसे एम्बुलेंस को इस तरह सर मैं बताऊं? नहीं नहीं पढ़ा तो सादा होता पड़ेगा ना। थोड़ा शांत ऐसा लिखा हुआ दिखता होगा। यस सर। ये अगर हम अपने अपन गाड़ी कार चला रहे सर हैं, मैं बताऊं? उसके उसके साइड मिरर जो रहता है उसमें वो एम्बुलेंस को सीधा दिखाई देता है, इसको ही लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं, यस सर। हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर की तरफ से अगर हम देखते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड होगा। अब ये लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में ही होता है। ओके, अभी दूसरे टीचर आकर दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे क्लास में। सर मैम नहीं आएंगी क्या कोई? मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। और कैसे हैं आप सब? सर अच्छे हैं। सर बहुत सर मजे अच्छे। में। ओके, सो आप ऑफलाइन क्लासेस मिस कर रहे हैं? यस सर। यस सर। और आगे यहाँ मेरे हमारे आपके टीचर्स के साथ पढ़ना चाहता है? सर टीचर के साथ। ऑनलाइन, आप ऑनलाइन प्रेफर करते हैं या ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। 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 कोई बताएगा मुझे ऑफलाइन आप क्यों प्रेफर करते हो? हाँ, ऑफलाइन आपको क्यों पसंद है? कोई बताएगा मुझे? प्रीतेश? कोई नहीं? सर क्योंकि उसमें मजा आता है सर, उसमें पीटी पीरियड होता है सर, उसमें अपन को सर उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है बहुत सारी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, फिजिकल एक्टिविटी होती है। घर पे पड़े पड़े तो हम शायद आजकल इतना बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। हमें अपना ध्यान भी रखना है, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आपको अपने पेरेंट्स की भी सुननी चाहिए। ओके, सो आज टीचर्स डे, सो आज उसके लिए आज मैं आपके लिए एक दिन का टीचर हूँ। So my name is Melvin Victor and I am of 10th standard. So I will take 5 minutes extra because of some issues we were late. So हम आज क्या पढ़ेंगे, कोई बता सकता है? पढ़ेंगे तो नहीं, अभी भैया ने आपको बहुत अच्छे से लाइव पढ़ाया, सबको समझ आया था? यस सर। यस सर। सबको अच्छा लगा था? भैया ने अच्छे से बताया? आशीष सर अच्छे से सब समझ आ गया था सबको? यस सर। सो पढ़ाई के अलावा, उसके अलावा कोई किसी का कोई इंटरेस्ट अभी इस लॉकडाउन में, किसी ने कुछ नई एक्टिविटी की, कुछ नया सीखा किसी ने? नो सर। क्या काव्या आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ प्लीज आप माइक पे बताइए। काव्या? कोई और? एनीवन एल्स? नो वन? ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो आज हम क्विज खेलेंगे सबके साथ। सब मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आई कैन सी देयर आर ऑलमोस्ट 16 स्टूडेंट्स विद मी, सो कैन आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू? क्या मैं आप सबसे आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? यस सर। क्विज तो सबने खेला ही होगा। यस सर। यस सर। ये तो बुक से अलग है। अगर किसी को बाय चांस ये चैप्टर अभी जो सर ने आपको समझाया अगर आपको नहीं आया तो हम इस क्विज की तरफ देखते हैं, शायद इसमें कोई और भी बच्चे आंसर कर पाए। ओके सर। सो क्विज खेलेंगे, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं,
मैं कुछ उनके इन्वेंटर्स के नाम पूछूंगा, करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ फैक्ट्स जो मैं पढ़ता हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ सर सारे सब्जेक्ट से करेंगे कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से? नो, इट्स कॉमन। मैं जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। हम उसको जनरल क्वेश्चंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। बस जनरल क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। हम बुक का तो सब पढ़ लेते हैं, उसके अलावा भी आपको अगर नॉलेज हो रहा है, आपको नॉलेज होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो उसके लिए आज हम आपसे क्विज कराएंगे। सो करना आपको यूं है कि आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करना पसंद करेंगे या माइक पे? कैन यू प्लीज टेल मी? माइक सर माइक सर पे। माइक। सर माइक पे। माइक में थोड़ा शायद इशू होगा, क्योंकि सबसे पहले किसने आंसर दिया उसमें शायद इशू हो सकता है। तो चैट बॉक्स में प्रेफर कर सकता हूँ। क्या मैं चैट बॉक्स के लिए आपको कोई इशू है? सर हम हाथ खड़े करेंगे और आप किसी एक का नाम चैट ले बॉक्स लेना, में वही अनम्यूट होके सो बोलेगा। मैं ईच क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स दूंगा। 5 क्वेश्चन 5 सेकंड दूंगा, उसमें आपको आंसर करना है, क्योंकि आई वांट यू टू आंसर बाय योरसेल्फ ओनली। प्लीज डोंट गूगल एनी क्वेश्चन। अगर आप खुद से बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सब प्रॉमिस करते हैं कोई चीट नहीं करेगा, सब खुद से आंसर देंगे। कैन यू ऑल प्रॉमिस मी दैट? यस सर। यस सर। सो स्टार्ट करिए क्विज। मैं आपका 5 मिनट शायद और एक्स्ट्रा दूंगा, अभी 26 हो गए। मैं 35 तक के आपका टाइम ले सकता हूँ। यस सर। सो क्विज हम स्टार्ट करते हैं। जिसको आंसर आता होगा वो फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। प्लीज reply your answer, type your answer on the chat box, okay? I will give you 5 seconds, and within that time you have to answer me, okay? ओके सर। So first question, be ready, please be ready with your keyboard. Okay, so what is the capital city of France? Kavya, okay, Kavya, can you please tell me? Kavya, you have raised your hand. Paris, Prithvi. Okay, oh, Kavya Kumari, Paris is the correct answer. Very good. Okay, so please type your answer on the chat box so that I can find who has given the first answer. So I will be taking 5 extra minutes, sir, because I was reading. Okay. Oh, thanks. So very good, Kavya. You have given the correct answer. So next question. The first Indian woman climbed Mount Everest. The first Indian, Kavya Kumari. Okay, Kavya. Please type your answer there. Bachendri Pal. Please type your answer. Please type सर your बचेंद्री पाल। Bachendri Pal. Yes, Prithvi Kumar has given the correct answer, and indeed, yes, first. Okay, very good. Which is the largest state of India? Please type your answer. सर कैन यू प्लीज रिपीट? Which is the largest state of India? Largest state. I'm asking state. Rajasthan. Yes. Prithvi Kumar has given the correct answer. Kavya Kumari. Very good. You can see all of you. So next question. Which is the most popular continent? Be careful. I'm not asking our country. Which is the most populated continent? Continent. Asia. Ritesh Kumar has given the correct answer. Asia. Very good. Okay, I can see you all know the answers, and I'm pretty impressed by you. Okay, so I will be asking one more question, more questions. What disease is caused by vitamin B? Vitamin B deficiency. What disease is caused by vitamin B deficiency? This is of your book, I think. You have read. No, Ritesh, it's not the correct answer. Very correct answer. Prithvi Kumar. Very good. Okay, Kavya, I have also given the same answer. Very good. Please, students, please participate. It's a common question. I'm not asking from your specifically from your book. You should be able to answer. And after all, I'm not even judging you. So please try to answer. Nitya Sharma. Very good. Very good. Okay. Moving on to the next question. What are the product of anaerobic respiration in yeast? Let me repeat myself. What are the product of anaerobic respiration in yeast?
No one? Okay, time up. Time up. Glucose, no oxygen, alcohol plus carbon dioxide plus energy. Very good. British has given the correct answer. Okay. Did you Google it? Please tell me. Or नो you सर, नो सर, हमारे मैम ने ये चैप्टर अभी किया है, अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही लिखवाया था कॉपी में. very good. It means you are paying attention to your classes. That sounds good. That sounds good. Okay. Moving on to the next question. Where is the diaphragm located in the human body? Diaphragm. Sir, below ribs. Where is the diaphragm located in the human body? Sir, below ribs. Okay, so moving on to the next question. Which is the first, who was the first woman below rib. in India? Sir, can you please repeat? Sir, please repeat. Okay, who was the first lady prime minister of president of India? Lady president. Sir, Pratibha Patil. Very good. Prithvi has given the correct answer. Pratibha Patil. And she was also the first female president of India from Maharashtra. Who was a Maharashtrian? She was from Maharashtra. Okay. So let me ask one more question, few more questions. Yes, sir. What is the capital of UAE, which is United Arab Emirates? What is the capital of UAE? Abu Dhabi. Correct. Ritesh has given the correct answer. Abu Dhabi. One last question. Which is the smallest country in the world? Which is the smallest country in the world? Vatican City. Vatican City. Indeed, that's the correct answer. Very good, Ritesh. And Sir, Monaco. okay, let me ask one more question from current affairs. Let's see who is paying attention to the news too. Okay. Can you please tell me the new Education Minister of India? New Education Minister of India. Time's up. That's Dharmendra Pradhan. That's our Education Minister. Previously, it was. Anyone know? Who was previously our? Can anyone tell me? Sir, Mr. Nishank. Pardon me. Can you please? Sir, Mr. Nishank. No, that's not the correct answer. Okay, please find it by yourself. Okay, so have you enjoyed the quiz, or do you enjoy our quiz? Yes, sir. Do you want me to ask more questions, or I should end up in this class? More questions. So okay, time is running up. We are short of time, so I think I will be asking two more questions about relating inventions and inventors. So let me ask one more question. Who invented airplane? Name me the inventor who invented airplane. This is a very common question, I guess. Sir, Wright brothers. Correct. Who was it? I think it was Ritesh, isn't it? No, sir, I. Prithvi Kumar. No sir, मैं नहीं था, पृथ्वी था. Okay. Invented bulb, electric bulb, the lamp. The electric bulb. Who invented the electric bulb? Thomas Alva Edison. Very good, Prithvi. And okay, Prithvi and Ritesh, only these, I can see only these two students are participating. Previously, Kavya Kumari was also participating, but I can see lack of interest. Maybe you are not finding it that much interesting. No problem. So that's for all today, friends. I hope you have enjoyed this quiz. And Yes sir, we enjoy. and I think you and after this class, please take care of yourselves, your family. Please obey your parents. And as you know, today is Teachers' Day. So, can anyone tell me why we celebrate Teachers' Day? Anyone? Or just tell me
we commemorate this. Why? In the memory of Sir, Dr. Radhakrishnan. Memory of India's Vice President. Dr. Second Radhakrishnan, President of Sarvapalli India. Radhakrishnan. Very good. Dr. Radhakrishnan. Yes. So you know, this is very good. This sounds good. So as it is, as today is Teachers' Day, one thing I want to tell you: please respect your teachers. Please listen to them. They are the one who will show you the right path. They, when you think about your teachers, there are always certainly sometimes you think negative about teachers. They scold us, or they shout at us. But at the end, they are looking for your good only. Please don't mind that they are doing that for your good only. Please look at the efforts they are putting in you. Some teachers during this pandemic they didn't even know the text how to operate some these systems. They learned it and tried to teach you through their home, even though they don't know about that much. So please respect your teachers. And if we try to describe a teacher, I don't think it is possible to describe a teacher in a nutshell. We can't tell anything about a teacher. There's lot of things. Even a register would be not enough to tell about them. So please respect them. Okay, so thank you. Maybe if you don't like me, didn't like this way, I'm sorry, but this is the truth. Okay, so let's wind up the class, and I enjoyed with you guys. So thank you so much, Ritesh, Prithvi, Kavya. I really enjoyed your answers, and let's end up this class. So bye bye everyone. Thank you, sir. Bye, sir. Thanks for teaching Bye, us. sir. Okay, thank you so much, dear. Okay, let's end the class. Bye everyone. Bye, sir. Thanks for teaching us. Welcome, most Thank you, sir. welcome, dear. Thank you, sir.